हाय एवरीवन, जून 22 में सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप जून 22 में सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 एग्जाम्स दे चुके हो एंड ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर अवेटेड। रिजल्ट्स तो आना है जब आएगा, और आप दिसंबर 22 में ग्रुप 2 सीएमए इंटर ग्रुप 2 के लिए अपीयर करने का सोच रहे हो, उसके लिए आपको प्रिपरेशन चालू करना है। तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। हमारे यहाँ पे आपको पता है हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग जो रंजन सर पढ़ाते हैं, पेपर 9 ओएमएसएम जो मैं पढ़ाता हूं, एंड पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम का एक ग्रुप सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का जो रंजन सर पढ़ाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं एंड रंजन सर ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बैच डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह उन्होंने कवर किया था। मैं 1 मिनट में आपको यहां पे समराइज कर देता हूं वो सारे डिटेल्स को, ताकि आप एक बार और जान लो। फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब मैं यहां पे आपको एक बार और दिखा दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ओएमएसएम का जो इस बार बैच शुरू होने वाला है वो किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, ताकि आपको बैच शुरू होने से पहले क्लैरिटी हो कि आप क्या पढ़ने वाले हो। करेक्ट? तो सुनो, तो ये 3 सब्जेक्ट जो हमारे यहां पे है, पेपर 9 यानी ओएमएसएम का बैच शुरू होगा 20 जुलाई से। 20 जुलाई से बैच शुरू होगा 11:30 बजे 11:30 AM पे। और पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम वाला जो पोर्शन है उसका कॉस्ट पोर्शन का बैच शुरू होगा 20 जुलाई से 2 बजे से। 20 जुलाई 2 PM से कॉस्ट पोर्शन का बैच शुरू होगा। सो 20 जुलाई को आप आ रहे हो 11:30 AM पे ओएमएसएम पढ़ने के लिए एंड 2 PM पे कॉस्ट वाला पोर्शन पेपर 10 का पढ़ने के लिए। क्लैरिटी है? अब उसके बाद कौन से डेज पे अपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो हम लोग, आप जब 20 जुलाई को आओगे मिलके अपने डिसाइड कर लेंगे कि किस किस दिन हम लोग को पढ़ते हुए चलना है। फोकस रहेगा, सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। करेक्ट? इसके बाद आपके सामने यहां पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। आप जो भी फीस स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हो, जिस भी कॉम्बो में लेना चाह रहे हो, ये फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। ध्यान देना 15 जुलाई तक एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो अगर आप 15 जुलाई तक अवेल करते हो, जो जो सब्जेक्ट आप अवेल करने का सोच रहे हो, अगर आप 15 जुलाई तक अवेल करोगे तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट बेनिफिट्स मिल जाए। कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी आपको क्वेरीज है, यहां पे दिया गया है हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर्स, इस पे आप कॉल कर सकते हो 9831827268। ये दूसरा नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हो या मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है। रंजन पेरीवाल क्लासेस 15@gmail.com पर। इनकेस आपको कोर्सेज डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदना है तो आप जा सकते हो www.ranjanperiwalclasses.com। आप उस पर भी विजिट करके कोई भी कोर्स खरीद सकते हो जो आपको जिस कॉम्बो में चाहिए। उसके बाद ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, हम लोग के यहां पे 4 मोड्स में अवेलेबल है। अभी जो 20 जुलाई से बैच शुरू होने वाला है उसको आप F2F यानी फेस टू फेस सेंटर पे आके या लाइव ऑनलाइन मोड्स में अवेल कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन मोड्स में चाहिए, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, तो पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड में भी अवेलेबल है। करंट बैच जो चालू होने वाला है उसका भी आप गूगल ड्राइव मोड में लेक्चर्स अवेल कर सकते हो। सो जिस भी मोड में आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको सारे मोड, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल किए जाएंगे। अब ये तो डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता था, मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया। बस जो चीज आपको ध्यान रखने का है वो ये है 20 जुलाई का डेट। 20 जुलाई का डेट ध्यान रखो, 11:30 और 2 PM। करेक्ट? अब उसके बाद मेरे साथ यहां पे आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा ओएमएसएम का पेपर किस तरीके से आता है और हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। आपको पता है पेपर 9 ओएमएसएम अपना ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। और इसको अगर ढंग से पढ़ लिया जाए, एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ लिया जाए तो ये काफी स्कोरिंग है, ये काफी इजी सा पेपर बन जाता है अगर इसको हम लोग ढंग से बहुत स्ट्रेटेजिक और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेंगे तो। इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं देखो। वैसे तो कहने को ओएम मतलब ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक पोर्शन है, एसएम यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दूसरा पोर्शन है। पर ओएम में थ्योरी पोर्शन भी आ जाता है और प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ जाता है। स्पेशली जब सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेना शुरू कर दिया है, ओएम में जो थ्योरी पोर्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोल के उसका वेटेज बढ़ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो ओएम में जो थ्योरी पोर्शन है उसका वेटेज बढ़ चुका है। सो ओएम में अपने को क्या कवर करना है, मतलब इस पूरे बैच में, ये पूरा बैच जो होगा उसमें क्लासेस के अंदर में हम सारा चीज कवर करेंगे। क्या क्या?
तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले हम ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन पे फोकस करेंगे, वो कवर करेंगे। उसके बाद ओएम का थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस करेंगे, वो कवर करेंगे। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो अपना होगा एसएम का थ्योरेटिकल पोर्शन, वो कवर करेंगे। पेपर जब आएगा, आपको एग्जाम पेपर जब लिखने को आएगा, टाइप करने को आएगा आज के दिन में, तो वो दो पैटर्न में होगा। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, इस तरीके से। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे जो ओएम से रिलेटेड होंगे। सो ये सारे पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे बैच में इन इटसेल्फ। देखो, तो हम लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना फोकस होगा ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन। अब क्वेश्चन पहला तो आपके मन में ये आएगा कि भाई जो ओएम का प्रैक्टिकल है, ओएम का थ्योरी है, एसएम का जो थ्योरी पोर्शन है, ये हम करेंगे कहां से? सारे चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक हम लोग का एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने बनाया है, एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे जगह से मैंने क्वेश्चंस ले लिया। सीएमए इंस्टीट्यूट का जो अपना स्टडी मटेरियल है वो पूरा का पूरा उसमें कवर्ड है, वर्कबुक है, कोई पास्ट पेपर्स है, एमटीपीस, सारे कुछ को वो कंबाइन करके एक होलिस्टिक बुक बनाया गया है। आपको बस सिर्फ और सिर्फ वो एक बुक रेफर करना है जो हम लोग बैच में आपको देंगे। जब आप एडमिशन लोगे आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा और सिर्फ आपको वही रेफर करना है और इधर उधर कुछ भी रेफर नहीं करना। करेक्ट? तो वहां से हम सारा प्रैक्टिकल पोर्शंस कवर कर लेंगे। उसमें ए टू जेड सारा सम्स दिया हुआ होगा। कैसे हम लोग कवर करेंगे? सबसे पहले क्लासेस के दौरान हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, समझते हुए चलेंगे कि कौन सा सम किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले समझेंगे। फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, ओएम में कुछ फॉर्मूला आते हैं इधर उधर पे, तो फॉर्मूला को अच्छे से हम लोग बहुत सिंपली पहले समझ के उसको याद भी कर लेंगे। अल्टीमेटली एग्जाम में वो अप्लाई करना आना चाहिए। और फिर उससे रिलेटेड सारे सम्स को हम प्रैक्टिस कर लेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज में दिए गए हैं। आपको सिर्फ एक ही बुक रेफर करना है, सारा कुछ उसमें दिया गया है। करेक्ट? नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरी पोर्शन का। थ्योरी भी हम लोग ड्यूरिंग क्लासेस ही कवर करेंगे, थ्योरी भी ड्यूरिंग क्लासेस कवर करेंगे। और वही बुक, जो बुक आपको दिया जाएगा, उसमें थ्योरी पोर्शंस भी कवर्ड है। कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे थ्योरी का, फिर कुछ की वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मेमोराइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आप सारा कुछ रट्टा मार लो। रट्टा मारने का नीड भी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है। ड्यूरिंग क्लास जब आप थ्योरी पढ़ोगे, मैं आपको साथ में कुछ कीवर्ड्स, न्यूमोनिक्स वगैरह के थ्रू याद कराते हुए चलूंगा, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और फिर जब आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स अपना हो चुका होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बाद में। और फिर रहा बात एक एसएम वाला पोर्शन का। एसएम वाले पोर्शन में जो बुक दिया जाएगा, वो बुक में एसएम का थ्योरी कवर्ड है। वैसे तो सारा थ्योरी उस बुक में कवर्ड है, बट टू मेक इट सिंपलर मैं आपको कुछ रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। या तो हम उसको क्लास में लिख लेंगे, वो डिपेंड करेगा, देख लेंगे उस समय में कैसा रहेगा। या तो लिख लेंगे या मैं आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। एंड 90% एसएम हम लोग उस तरीके से ही पढ़ेंगे जो और ज्यादा सिंपल हो जाए, काफी कुछ याद ऑटोमेटिकली आपको होता चला जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में जब आप आंसर्स लिखोगे या टाइप करोगे, आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। करेक्ट? और फिर एसएम से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एक बार जब आपका थ्योरी कवर हो चुका होगा, तो फिर हम वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो पूरा ओएम एसएम का सिलेबस है, दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ओएम का प्रैक्टिकल पोर्शन है, ओएम में थियोरेटिकल पोर्शन है, और फिर अपना एसएम आ जाता है। सो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, तीनों चीजों को हम लोग इंपॉर्टेंस दे के क्लासेस में कवर करेंगे। बिकॉज इंस्टीट्यूट कहीं पे भी किसी भी चीज को वेटेज दे सकता है, तो हम लोग कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। यही चीज मैंने अभी जून 22 में जिन लोगों ने एग्जाम्स दिया है, उनके साथ लास्ट बैच में हमने इस तरीके से ही कवर किया था, और उनका एग्जाम्स काफी अच्छा गया है। करेक्ट? तो बस सेम स्ट्रैटेजी, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और एग्जाम का तैयारी आपको ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। क्लैरिटी है? तो ये मुझे आपको बताना था। और ये रहा अपना फीस, अगर आपको देखना है देख लो। 15 जुलाई तक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो इनकेस आप ऐसा सोच रहे हो, यू कैन अवेल इट बिफोर दैट। करेक्ट? और इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है,
आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेल ड्रॉप कर दो ranjanperiwalclasses15@gmail.com। यहां पे जो अपना कॉन्टैक्ट अस डिटेल्स दिया गया है, आप इनमें कहीं पे भी मेल ड्रॉप कर दो, इस पे मेल ड्रॉप कर दो, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। डन। कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सबका सब आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। टिल देन आप अपना डिसाइड कर लो, आराम से सोच लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो क्लासेस भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आपको कुछ रेफर करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप रेफर कर सकते हो। डन। सो टिल देन बाय बाय।